में खिदमत हाजिरें लियारी बारवा मरागश दोमी बारा बिंदात कन गए चूँकि पहला बारे तहा लियारी तरक्याती जो एक सरगर्मियाँ अर्च कारे बह गए आइए बारवा गप्तरान बुत गया हमें गप्तरान हमें बारह हम कंटिन्यू बया माकाएँ वाजा जदून साहब नेमगा औरंगजेब साहब जदून वाजे ताल्लुक नून लीगा से हस्ते औरंगजेब जदून साहब आप का ताल्लुक चूँकि मुस्लिम लीग नून से है और चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लियारी में भी उसकी हुकूमत है, सिंध में भी उसकी हुकूमत है और लियारी जो कि एक पसमानदा इलाका रहा है बरसों से, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो उन्होंने एक पैकेज दिया है, इसकी तरक्याती जो भी काम है वो चल रहे हैं। आप किस निगाह से उसको देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके आप मेरी ये मौका फराहम किया। मैं आपके इस सवाल से पहले थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि पिछले दौर में इस वक्त जिस हाउस के वो कन्वीनर मैं भी उस हाउस में इसमें कोई शक नहीं था कि नाज़िम आला शहर इंतहाई मुखलिस और दानेदार आदमी था, लेकिन मसाइल के एतबार से उन्होंने भी लियारी को नजरअंदाज किया था। किस नाज़िम की बात कर रहे हैं? नेमतुल्लाह खान ने एडवोकेट साहब। हालांकि मेरी एक ज़ाती मुलाकात हवाई जहाज में हुई और मैंने उनसे कहा भी जनाब आप उन्हीं इलाकों में काम करो जहाँ पहले भी गुजर और आपका मैं पसमानदा बस्तियों को नजरअंदाज कर रहे हो। मैंने कहा कौन सी? मैंने कहा लियारी को देखते तुम्हारी। तो क्या इस टाउन नाज़िम ने या इस सिटी नाज़िम ने कुछ किया है लियारी के लिए जो उसको आप? मैं ये नहीं समझता हूँ कि शायद जिस तरह उन्होंने बाकी शहर में काम किया उस तरह का काम लियारी में तो नहीं किया है। और वो पूरे 4 साल हमारे लिए ऐसे आज़ाद थे कि आवाम को हम मुँह दिखाने के काबिल नहीं थे। 4 साल हम अक्सर ये कहा करता था कि हमको तो ऐसे ही घर में बिठा दिया जहाँ बनाया और न इसमें कुछ बस इससे पहले बसा है और ना इसमें कुछ खाने के लिए न पीने के लिए। तो वो एक बुनियाद थी और उस बुनियाद में भी लियारी को नजर, लेकिन ये अब दूसरा दौर जब आया तो ये बड़ी यहाँ से लेकर वो बड़े बल तक ये बातें कही जा रही हैं कि नाज़िम आला साहब ने जो खिदमत यकीनन उन्होंने की हैं लेकिन उन्हीं इलाकों में किए हैं जहाँ नेमतुल्लाह खान। चलें अभी जो ये प्रोसेस चल रहे तरक्की का को उन्होंने भी नजरअंदाज किया और शायद ये मलिक मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं कि हमारा एक मेन रोड है मिर्ज़ा आज़म खान रोड जो सिटी गवर्नमेंट के पास है, उसका इफ्तिताह किया बाकायदा गवर्नर इस्लामाबाद साहब ने, लेकिन उसके बाद आज तक उस पर काम नहीं हुआ। अब आपने ये जो सवाल की इसके मतलब आता हूँ, लेकिन अब जो इफ्तिताह हुआ वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो। मैं बड़ी मेहरबानी अल्लाह को तौफीक दे आपको। मैं अब आपने ये सवाल किए, इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे नज़रियात अपने हमारी पार्टियाँ अपनी, लेकिन जहाँ जब लियारी की बात आएगी मेरा ख्याल हम वहाँ पार्टी को तरजीह नहीं देंगे। और ये मैं हमेशा कहता हूँ और इन दोस्तों से भी ये अपील है जी कि लियारी वो है जो पूरी कराची की माँ है। जी बिल्कुल। जिसने पूरी यहाँ आबाद हुए और यहाँ से निकल के आज पूरी कराची में फैल गए और फैलने के बाद वही लोग जब इक़्तिदार में आए तो अपनी माँ को भूल गए कि माँ की भी खिदमत करनी पड़ती है। यूथ पार्टी का मशहूर इन्होंने पहले दौर में भी जब आए तो इन्होंने फंड रखा, मैं उस पर तो तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन अभी आपने बड़ा टाइम बिल्कुल लिमिटेड है। जदून साहब आप इसको किस निगाह से देखते हैं? ये सही जा रहा है? ये सही जा रहा है? मैं आपको बड़ी मुख्तसरन बात कहता हूँ, फंड तो आपने दे दिए जी, और फंड में सबसे पहले आपने सीवरेज और वाटर शुरू कर दिया। मुझे ये बताया जाए कि फंड को इस्तेमाल करने के लिए क्या इदारे काम करते हैं या नाज़मीन काम करते हैं? हम तो इस वक्त ये समझ रहे हैं कि फौरन खड़े मारो, पाइप को दबाओ, मिट्टी डालो, हो सकता है हम कल चले जाएं और एक क्रेडिट ले लें। उजलत में सब कुछ हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि उजलत में हो रहा है सब कुछ? उजलत में सब कुछ हो रहा है। या मैं अपने यूसी नाज़िम से, मेरे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे तल्लुक़ है मेरे उनके, मैंने उसको कहा, बुला के कहा कि मैंने भाई आप सारा आप तो आपका काउंसलर भी कोई नहीं होता,
लेकिन वाटर सीवरेज बोर्ड का कोई बंदा इनके साथ खड़ा कर दो, ये जिलाने में चाह रहे हो, आज करोड़ों रुपए का खर्चा कर रहे हो जिसपे, इसका लेबल तो कम से कम चेक कर लो। सही। अब होता क्या है कि जब उसके सर पे उसको चेक करने वाला कोई नहीं होता, तो 6 फुट में जा रहा होता है, आगे एक पाइप आ जाता है, बजाय नीचे जाने को पार कर पाते। अकबर वली साहब, आप इस प्रोग्राम में या इस दीवान में बैसे थे। जी सर, आप एक जवाब में देगी। जी जी। मेरे ख्याल में नेमतुल्लाह खान वो आप बारे में कह रहे थे, मेरे ख्याल में आसिफ साहब गवाएं, पहला कर्ज खालिद जुमा को लियारी के लिए नेमतुल्लाह खान ने दिया था। इस काम के लिए मैं आपको बताऊँ कि वजाहत के साथ। चलो इसमें दोबारा बात कर लेते हैं। इसमें मैं एक बात ये थी कि जब टाउन तकसीम हुए हैं, सबसे ज्यादा ज्यादती भी लहरी के साथ हुई, और सबसे ज्यादा जितने वर्कर थे 500 वर्कर ज्यादा लहरी के खाते में डाल दिए। चलें, पुरानी ज्यादतियां जो भी हो गई हैं, लेकिन अब जो फंड आया है उसके सही इस्तेमाल के लिए, इसके दुरुस्त इस्तेमाल के लिए हम सब मिलकर बात कर रहे हैं। अकबर वली साहब, आप एज ए ऑब्जर्वर इस दीवान में बैठे हैं, इस प्रोग्राम में बैठे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि जो लियारी के सारे जो शख्सियात बैठे हुए हैं और लियारी में जो तरक्याती अमल चल रहा है और इसके हवाले से जो गुफ्तशनीद हो रही है, क्योंकि मल्लीर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही हमेशा रहा है हल्का, और वहाँ भी कहा यह जा रहा है कि वहाँ की तरक्की के हवाले से भी कुछ पैकेजेस वगैरह सामने आ रहे हैं। क्या देखते हैं आप इस पूरे प्रोसेस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वक्फ टीम का मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने लियारी के इस हसास मसले पे मुझे ये काबिल समझा और मुझे मदहू किया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूं। क्योंकि जैसे आपने पहले बताया कि मेरी वाबस्तगी मलीर से है, मगर मैं ये समझता हूँ कि जहाँ मेरी कौम रहती है तो उनके दर्द मसाइब सब एक हैं। वो कराची के किसी भी इलाके में रहते हों, उनकी वाबस्तगियाँ किसी भी सियासी पार्टी से हों, मगर वैसे बलूच उनके मसाइब, उनके दर्द एक ही हैं। और एक बात हमने न सिर्फ यहाँ महसूस की है, बल्कि जहाँ जिस टाउन से मेरी वाबस्तगियाँ हैं, असल शाह फैसल टाउन से मेरी वाबस्तगी रही है और मेरा एक घर शाह फैसल टाउन में है, और वहाँ जब भी हम जाते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि ये कोई इलाका गैर है। मतलब जो उनके जो मौजूदा जो आपके सिटी नाज़म हैं, उनके इलाके में तो तरक्याती काम हो रहे हैं, मगर जहाँ उनके वोटर्स नहीं रहते, जैसे हमारे कराची तामीर जो इतिहाद है उसके हवाले से हमें पैनल बना हुआ था, तो जैसे ही उनके वोटर्स वहाँ नहीं, तो वहाँ जो कंडराहत का मंजर पेश कर रहा है। वही हाल मलिर टाउन का है कि जहाँ उनके वोटर्स रहते हैं तो उनके इलाकों में काम हो रहे हैं, मगर जहाँ उनके वोटर्स नहीं रहते हैं, जो मेरा इशारा किस तरफ है आप समझते होंगे, इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग जी शऊर जी अकल हैं। इसी तरह अगर आप बड्डाप जाउन में जाएंगे तो वहाँ भी यही मसला है। नहीं, बदकिस्मती से इस मुल्क का ये खासा रहा है कि जो भी हुकूमत आती है वो अपने वोटरों को नवाजती है। ये तो है पूरे पाकिस्तान में। मगर ये कि वो इससे मैं ये खुसूसी और से ये बात करूँ कि वो वर्ल्ड के 2 नंबर या 3 नंबर मेयर का उनको शायद कोई सर्टिफिकेट भी मिला है, तो हम तो इस हवाले से कुछ हमें नज़र नहीं आता। और जैसे मैं लियारी रहता हूँ, मेरे हम ख्याल लोग रहते हैं यहाँ पे, मेरे अहबाब रहते हैं, तो लियारी में भी हमें वही समा नज़र आता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनकी अलाई हैं, ठीक है, तो पता नहीं किस हवाले से उनको कंप्रोमाइज़ करते हैं, और लोगों के जो सियासी मुआशी या जो दूसरे मसाइल हैं उनकी तरफ की तवज्जो नहीं दी जाती। तो मेरे हवाले से मेरा जो जहन है कि मैं जो है जिस तरफ भी जाता हूँ तो मसाइल वही मुझे नज़र आते हैं। अच्छा, टीएबओ साहब, आपसे ये सवाल है कि ये सब कुछ कहा यह जा रहा है कि जो बाकी जो लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हटकर, वो लोग कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, हालांकि वो वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस अमल को, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें प्लानिंग की कमी है और सब कुछ जल्दबाजी में और उजलत में हो रहा है, और जो काम उजलत और जल्दबाजी में होता है उसमें करप्शन का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। कुछ है इसमें अमल दखल? मैंने पहले भी अर्ज किए हैं, आप कह रहे हैं उजलत और जल्दबाजी और अनप्लान्ड के तहत हो रहे हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मैं समझता हूँ इस वक्त लियारी में जो भी तरक्याती काम हो रहा है, मेरे नुक्ते नज़र से ये है कि वो बिल्कुल प्री प्लान के तहत हो रहे हैं। वहाँ कोई करप्शन का ऐसा सिलसिला में नज़र नहीं आता। प्री प्लान से मुराद ये है कि हमने आपको शादगाई रोड की मिसाल दी, जिसमें 25 करोड़ के राइजिंग मेन का जो वहाँ काम हो रहा है। अगर अनप्लान्ड काम होता तो हमें 12 लोगों ने